हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटिक सुपर 20। देखिए, भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं और इसको पढ़ेंगे ट्रिक की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे जो चीज़ें हम भूल जाते हैं। और इसको ट्रिक अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आएंगी और याद रहेंगी। ठीक है, 100% क्वेश्चन को सही करके आएंगे परीक्षा में। तो कोई भी परीक्षा अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, आरओ स्टेट एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम 10 ट्रिक देखेंगे, 10 ट्रिक अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है वो दिया है कि भारत के 8 राज्य जो हैं, वो जो कर्क रेखा गुजरती है वो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए 8 राज्य यहाँ पे मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको समझना होगा कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, कर्क रेखा आपकी गुजरती है 23 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी कर्क रेखा है उसका ट्रिक क्या है। ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से गमछा, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, तो इसको आप जैसे मैं जितने ट्रिक बता रहा हूँ उसको एक कॉपी में लिखिए या फिर जो है एक चार्ट पेपर पे लिख के अपने रूम में चिपका दीजिए। तो यहाँ पे 10 ट्रिक बताएंगे, 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मित्र पर गमछा झार, मी मिजोरम, त्रिपुरा, प पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा, गा गुजरात, मा मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़, झार झारखंड। ठीक है, याद हो गया। अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है, देखिए एक होता है आपका भारतीय मानक रेखा जो कि 82 डिग्री पर 82.5 डिग्री पर जो ये आपका लाइन जाती है, इसको बोलते हैं भारतीय मानक रेखा। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और यहाँ से समय जो है भारत का मानक रेखा माना जाता है इसको। और ये किस किस राज्य से गुजरती है, तो यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये आपका उत्तर प्रदेश से है, फिर उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश से हल्का सा लगा हुआ है, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम से अगर आप याद करेंगे, ठीक है, इसको मैंने क्रम से लिखा है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो उसी क्रम से याद करेंगे। उमा छत से उड़ी आंधी में, ठीक। तो ये ट्रिक है आपका, उमा छत से उड़ी आंधी में। उत्तर प्रदेश ऊ से, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य आपके हैं जो भारतीय मानक समय रेखा से, इंडियन स्टैंडर्ड में टाइम से जो है गुजरते हैं। ठीक है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है आपकी 5 राज्यों से गुजरती है भारत के। तो ये ट्रिक था आपका। तो कर्क रेखा का ट्रिक क्या था, गमछा झार मित्र पर या मित्र पर गमछा झार। दूसरा क्या है, उमा उड़ी छत से आंधी में। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमने लिखा है। तो ये 2 ट्रिक आपको याद हो गया होगा। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपके भारत की सीमा है वो 7 देशों से लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। तो 7 देशों से लगती है। तो बचपन में हमने किया, ये काफ़ी प्रसिद्ध मतलब फेमस ट्रिक है, ये सबको पता होगा, बचपन में हमने किया। तो ये बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल और एमबीए में म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये आपका था 7 देश। अब आगे देखते हैं कि 7 देशों में कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा पड़ोसी देशों को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो नेपाल से सटा हुआ जो राज्य है, जो नेपाल को टच करता है बाउंड्री को, कौन कौन से, सुब्बू सुब्बू। ठीक है, तो देखिए नेपाल से जो आपको ट्रिक याद करना है सुब्बू, इसमें 2 बार यू आया है, मतलब उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश है। और 2 बा आया है, बा मतलब कि एक बार बिहार का है, एक बंगाल का है। और सा से सिक्किम है। तो नेपाल से सटे हुए जो आपके राज्य हैं, नेपाल को जो छूते हैं, वो कौन कौन से, सुब्बू, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए म्यांमार, म्यांमार की बात करें तो म्यांमार, यहाँ पे देखिए म्यांमार जो है आपका 4 राज्यों से है। तो इसका ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणा मामी। ठीक है, अरुणा मामी, अरु अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, मा मणिपुर, मी मिजोरम। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आपका, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला पूछता है कि मान लिया भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमाएं साझा करता है। तो इसको लिख लीजिए साब या सांप, लिखिए सांप। ठीक है, तो सांप SAAP या SAAB। तो सिक्किम,
असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल। ठीक, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान का ट्रिक क्या है? पाकिस्तान का ट्रिक देखिए, पाकिस्तान से जो ये 5 अभी तक लद्दाख हो गया ना, तो पाकिस्तान के 5 ट्रिक कर रहा है गुजरापल। गुजरापल मतलब वो पल गुजर गए जो पाकिस्तान था भारत में। अभी गुजरापल, गुगू से गुजरात, जा से जम्मू, रा से राजस्थान, पा से पंजाब, ला से लद्दाख। ठीक है, तो ये ट्रिक एक बार बोलिए खुद से और कॉपी में लिखिए, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। और आपको अगर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे नेपाल, जैसे अभी यूपीएससी ईपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल जो है कि भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर क्या था? 5। ठीक है, नेपाल का सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। म्यांमार का पूछता है तो 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान का पूछता है 4, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, साफ। पाकिस्तान का गुजरापल, गुजरात, जम्मू, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख। अब देखिए बचा आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आपका 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 5 का नाम क्या है? बंगाल में अमित। तो बंगाल मतलब बंगाल हो गया, में मतलब मेघालय हो गया, और अमित में मतलब 3 राज्य हो गया। आज से हो गया आसाम, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा। ठीक है, तो बंगाल एक हो गया, में से मेघालय हो गया, और अमित में 3 राज्य हो गए, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश का ट्रिक क्या है? बंगाल में अमित। चीन का क्या है? चीन देखिए, चीन भी 5, 1 2 3 4 5 राज्यों से साझा करता है। तो चीन का क्या है? लद्दाख का सिपाही अरुण, हिमालय पर उतरा। ठीक है, तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो चीन से कौन कौन से हैं कि आपका लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, हिमालय उतरा। ठीक है, तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, अफगानिस्तान से केवल एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जो लगता है वो लद्दाख, यहाँ पे देखिए छोटा सा लगता है। ठीक है, एकदम सबसे छोटी बाउंड्री कौन साझा करता है? लद्दाख। और सबसे बड़ी बाउंड्री कौन साझा करता है? बांग्लादेश। ठीक है, ये देखिए बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है बेचारे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिक्किम भी 3 तरफ से घिरा हुआ है, भूटान से, चाइना से, नेपाल से। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बाउंड्री जो बनाता है भारत के साथ वो बनाता है बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान। तो ये आप 7 जो देश हैं वो कैसे कैसे किन राज्यों के साथ बनाते हैं ये आप याद कर लिए होंगे। तभी तक हमने 3 ट्रिक देखा है। पहला क्या था? मित्र पर गमछा झार। दूसरा क्या था? ऊमा छत से उड़ी आंधी में। तीसरा क्या था आपका? जो 7 राज्य होते हैं कौन कौन से होते हैं, किसके साथ सीमा साझा करते हैं? सुब्बू, अरुणामामी, साप, गुजरापल, बंगाल में अमित, लद्दाख का सिपाही अरुण, हिमालय उतरा, लद्दाख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अगर पढ़ेंगे आप हिमालय के बारे में और हिमालय की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय, फिर होता है आपका बृहद हिमालय, फिर होता है आपका मध्य हिमालय, फिर होता है आपका शिवालिक। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में जो है जो श्रेणियाँ होती हैं ये 4 मुख्यतः 3 होती हैं, लेकिन 4 यहाँ पे दिखा होता है जैसे से। देखिए यहाँ पे पहला आपका 1 2 3 4 इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि क्रम से कौन से होंगे। तो देखिए 1 पे कौन सा, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो इसको याद करेंगे कलेजा पर। कलेजा पर, जिगर कलेजा मूवी देखी होगी ना आपने, तो कलेजा पर। तो कलेजा मतलब का से हो गया काराक्रम, ले से लद्दाख, जा पर जास्कर, पा से पीर पंजाल। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है। ट्रांस हिमालय श्रेणियाँ कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा पर। अगली ट्रिक देखिए, हिमालय की जो प्रादेशिक विभाजन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने अभी इस तरह से बांटा था, अगर हम इसको ऐसे से बांटेंगे तो 4 भागों में बढ़ता है। एक होता है पंजाब हिमालय, दूसरा होता है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा आसाम हिमालय। ठीक है, तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल, आसाम। तो इसको याद करेंगे पकना। ये हो गया पंजाब। पंजाब किसके बीच में है? सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में। कुमायूं कौन सा है? सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल है आपका काली और ब्रह्मपुत्र मतलब तीस्ता नदी के बीच में। और आसाम जो है आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र इधर से। ठीक है, तो
तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, ठीक है। तो ये 4 भागों में प्रादेशिक विभाजन इसका हुआ है। इसका ट्रिक क्या है, पकना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये दर्रे अगर आपको याद करने हैं ट्रिक से तो मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको सारे दर्रे जो है याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आज का 6वां ट्रिक क्या है। अब देखिए नदियों पर आ जाते हैं हम पहाड़ों के बाद नदियों पे आते हैं। और गंगा जो होती है आपकी जो बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथ सॉरी यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ से जो निकलती हैं, देखिए यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, ठीक है। तो इसका जो उद्गम स्थल होता है, यहाँ से भी कई सारी नदियाँ होती हैं और नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एक नदी आपकी धौली गंगा वो विष्णुप्रयाग पर मिलती है। एक नदी आपकी नंदाकिनी वो नंद प्रयाग पर मिलती है। एक नदी आपकी है पिंडार वो कर्णप्रयाग पर मिलती है। एक नदी आपकी है मंदाकिनी वो रुद्रप्रयाग पर मिलती है। भागीरथी जो है देवप्रयाग पर। तो ये 5 प्रयाग हैं और कौन सी नदी मिलती है इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है। देखिए अलकनंदा से अगर आपकी विष्णुप्रयाग धौली गंगा मिल रही है तो विष्णुप्रयाग बन रहा है। अलकनंदा से नंदाकिनी मिल रही है नंदप्रयाग। अलकनंदा से पिंडारी तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी मिल रही है तो रुद्रप्रयाग। अलकनंदा से भागीरथी मिली तो देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी ये मिल रही आके, अब यहाँ से फिर गंगा तैयार हो जाती है यहाँ से बहने, और इधर से यमुना, दोनों जाके इलाहाबाद में मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, धोबी ने पीक मारी भद्दी सी। धोबी ने पीक मारी भद्दी सी। धोबी ने पीक मारी भद्दी सी। धोबी हो गया धौली गंगा, बी से विष्णु प्रयाग, ने आप नंदाकिनी और नंद प्रयाग, पीक पिंडार कर्णप्रयाग, मारी माँ मंदाकिनी, री रा से रुद्रप्रयाग, भद्दी भा से भागीरथी, दा से देवप्रयाग, ठीक है। तो ये 5 प्रयाग आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपकी, धोबी ने पीक मारी भद्दी सी, ठीक है। पान खा के पीक मारते हैं ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि धोबी ने पीक मारी भद्दी सी, तो धौली गंगा विष्णुप्रयाग, मंदाकिनी नंदाकिनी नंदप्रयाग, पिंडारी कर्णप्रयाग, मारी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, भद्दी भागीरथी देवप्रयाग, ठीक है। सारे ट्रिक आप लिख लीजिए कॉपी में। आपको सारे ट्रिक अगर याद हो गए तो आपकी समझ लीजिए 90% आपका ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नदी की बात हुई है तो गंगा अब तैयार हो गई है, गंगा यहाँ से निकली है तो आगे चल के इलाहाबाद में यमुना सरस्वती से मिल के उसके बाद यहाँ संगम होता है, आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ से गंगा की देखिए, गंगा की जो इधर इधर की तरफ प्रवाह है तो दाईं तरफ और बाईं तरफ सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो इसकी बाएं तरफ जो सहायक नदी है वो आपकी, इसका ट्रिक क्या है, रिलायंस 3G का मालिक। रिलायंस 3G का मालिक मतलब आर से रामगंगा, 3G में हो गया आपका 1G हो गया गोमती का, 1G हो गया घाघरा, 1G हो गया गंडक, का से कोसी, माँ से महानंदा, ठीक है। तो रिलायंस 3G का मालिक, इसका ट्रिक है रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानदी, ठीक। अगला है कि दाएं तरफ से इधर से जो नदियाँ जाती हैं, एक आपका चंबल हो गया, सॉरी यमुना हो गया, यमुना सोन और दामोदर, यमुना सोन और दामोदर। यमुना जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो यमुना सोन और दामोदर इधर से दाईं तरफ से, और इधर से आपका रामगंगा 3G मतलब गोमती घाघरा गंडक, और इधर से काशी कोसी और महानदी महानंदा, ठीक है। हमने एक ट्रिक जो बनाई है वो आपका एक क्रम से बनाया है ताकि आपको जो परीक्षा में अगर आता है कि इसको पश्चिम से पूरब की तरफ इसको सेट करें, क्रम से लगाएं या फिर उत्तर से दक्षिण लगाएं, तो वो चीज़ें अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ देखिए, यमुना की सहायक नदी पूछी गई थी परीक्षा में यूपी PCS 2020 में कि इसको क्रम से लगाएं, तो इसका सही होगा आपका चैंपियन सा बैटिंग करो, ठीक है। इधर से जो आपकी नदियाँ जाती हैं दाईं ओर से, उसका ट्रिक है चैंपियन सा बैटिंग करो। चैंपियन मतलब चंबल, सा मतलब सिंध, बैटिंग मतलब बेतवा, और करो मतलब केन, ठीक है। और इधर से जो मेनली आपके इस तरफ से आती हैं वो 2 नदी होती है, एक तो टोनसा है आपका और दूसरा कौन सा है, हिंडन, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपका किसका, यमुना नदी का, चैंपियन सा बैटिंग करो, चंबल सिंध बेतवा केन। और चंबल की जो सहायक नदी आप काली पर्वती और बंसा, ये 3 आप याद रखिएगा, ठीक है। बानस काली पर्वती।
अगला देखिए, अगर नदियों की बात हो रही है तो एक होता है आपका हिमालय की नदियों की बात कर रहे हैं हम। तो अभी गंगा तंत्र की बात कर ली हमने। गंगा सिस्टम में जो नदी होती है, निकलने से पहले और निकलने के बाद जो सहायक नदियाँ, सारी नदियाँ हमने देख ली, ठीक है। निकलने से पहले हमने देखा था धोबी ने पीक मारी भद्दी सी। उसके बाद हमने देखा रिलायंस 3G का मालिक और यशोदा, ठीक है। अब देखेंगे हम सिंधु नदी से जुड़ा हुआ जो ट्रिक है। सिंधु नदी मतलब ये सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदी मिलके सिंधु नदी बनाती हैं। तो इसका जो बाईं ओर से जो ट्रिक है वो जस्ट चिल रणवीर सिंह, JCRBS, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो जे से झेलम हो गया, झेलम। चा से चेनाब, आर से रा से रावी, बी से ब्यास और सिंह मतलब सतलज, ठीक है। तो जस्ट चिल मतलब होता है ना कि टेंशन ना लो, जस्ट चिल रणवीर सिंह। तो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ओके। ये आपका हो गया बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। इधर से देखेंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। पूरा हमने देखा है कि आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बिल्कुल क्रम से जो है, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे झेलम, अगर आपको ना लिखा हो तो भी आप बता सकते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। जसचिल रणवीर सिंह। अब देखिए इधर की तरफ जो नदियाँ हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे एक श्योक नदी है, इधर से आ रही है, गिलगित नदी है, स्वेत नदी है, काबुल है, कुर्रम है। तो इसका ट्रिक क्या है कि सिकवा गिला सब कबूल करो, सिकवा गिला सब कबूल करो। तो सिकवा गिला मतलब सिकवा मतलब श्योक, गिला मतलब गिलगित, सब स्वात, कबूल काबुल, करो कुर्रम। तो सिकवा गिला सब कबूल करो, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों को ये वीडियो साझा करिए। उसके बाद आप दोनों जब देख लेंगे तो उनसे बात करिए कि इंडस सिंधु नदी के लिए एक ट्रिक, तो आप एक दूसरे को बताएंगे कि सिकवा गिला सब कबूल करो, और कहेंगे रणवीर सिंह जस्ट चिल। तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करिए और दोस्तों से इसको वार्तालाप करिए, डिस्कस करिए, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप दोनों लोग देखेंगे और बात करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक। तो इसका क्या ट्रिक है, दो ट्रिक है, बाईं तरफ से जस्टिल रणवीर सिंह और दाईं तरफ से सिकवा गिला सब कबूल करो। अब आगे बढ़ते हैं, नदी में ही देखेंगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्रम से, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती, सॉरी इसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी में, हाँ इधर की तरफ, ठीक है। ये क्या आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर से जो नदियाँ जा रही हैं। अब पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको क्रम में लगाइए, कौन कौन सी नदी है। तो इसका ट्रिक क्या है, सबसे बड़ा, महान गॉड कृष्णा, पैसे का वरदान, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब कि स्वर्णरेखा ब्राह्मणी, महान गॉड कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा, ठीक है। पैसे का वरदान पेन्नार कावेरी वैगई, ठीक है। तो अगर पूछे तीन मतलब चार दे दिया आपको, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, ये चार बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। बोला कि इनको जो है क्रम से लगाइए उत्तर से दक्षिण की तरफ, इन उनको क्रम से लगाइए। तो कैसे लगाएंगे, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप मुश्किल है आपको लगाना, ठीक है। या फिर ये मैप आपको बिल्कुल छपा होना चाहिए दिमाग में। तो इसका क्या होगा, सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, महान गॉड कृष्णा, महान गॉड कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा, पैसे का वरदान पेन्नार कावेरी वैगई, ठीक है। तो सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, पैसे का वरदान, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर बात करें हम इधर की तरफ, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वेस्ट फ्लोइंग, तो इनकी क्या ट्रिक है, इनकी ट्रिक है कि लोकसभा में, देखिए ये कम पूछा जाता है लेकिन वो इधर वाली ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। इसमें केवल ये पूछते हैं कि इसकी तरफ नदियाँ जो फेमस है आपकी, नर्मदा, ताप्ती, माही, लोनी, ये साबरमती, ये है, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, ठीक है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी तप्ती मई जून में भारत के प्रिय पीएम है, तप्ती मई जून से भारत के प्रिय पीएम है। तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी, ठीक है, यहाँ तक देखिए, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तप्ती मई जून से, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, श्रावती भारत के प्रिय पीएम है। तो भारत पूजा, पेरियर, पनबा, ठीक है।
तो ये ट्रिक आपका जो है यहाँ पे हमने आपके साथ 10 ट्रिक साझा किए हैं। इसके बाद हम 10 ट्रिक और लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना होगा। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक आ जाएंगे, वैसे ही आपका अगला जो नेक्स्ट 10 भी ट्रिक है वो हम आपको साथ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, अगर हमको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो आपको लोगों को अच्छी लग रही है तो हमें और बनाना चाहिए और 10 वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक जो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्या कि मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये कर्क रेखा जो गुजरती है आपकी 8 राज्यों से। दूसरा हमने देखा था 5 राज्यों से जो आपकी भारतीय मानक रेखा गुजरती है, उमा छत से उड़ी आंधी में। तीसरा हमने देखा था कि जो है बचपन में एमबीए किया और क्या क्या राज्य, कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कुल मिला के देखिए 17 राज्य जो है, 18 हैं इसको लेके श्रीलंका के साथ जो बनाते हैं। तो आपके जो राज्य हैं उनको कैसे याद करेंगे, तो नेपाल के साथ सुब्बू, म्यांमार अरुणामामी, भूटान सांप, पाकिस्तान गुजरापल। देखिए भूटान का जो नक्शा है वो कुछ इस तरह से सांप की तरह दिखता है, तो आप इसकी ट्रिक सांप ही याद रखेंगे, ठीक है। तो सांप, पाकिस्तान गुजरापल, बांग्लादेश बंगाल में अमित, चीन लद्दाख का सिपाही अरुण, हिमालय उत्तरा, अफगानिस्तान लद्दाख। उसके बाद ये आपका कलेजा पर, काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल, हिमालय प्रादेशिक विभाजन पकना, पापी से पंजाब, का से कुमायूं, ना से नेपाल, आ से असम। भारत के दर्रे वाली ट्रिक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, नीचे मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। और इसके बाद है आपका उद्गम क्षेत्र गंगा की, धोबी ने पीक मारी बद्दी सी। उसके बाद ये आपका रिलायंस 3G का मालिक यशोदा। फिर आती है आपकी यमुना की सहायक नदियाँ, चैंपियंस अब बैटिंग करो। फिर आता है आपका कि इंदस रिवर का जस्ट चिल रणवीर सिंह और सिकवा गिला सब कबूल करो। फिर आती है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये है आपका इधर से सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, पैसे का वरदान। फिर आता है आपका इधर से लोकसभा के सबसे प्रिय नेता जो क्या नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नरेंद्र मोदी तपती मई जून से भारत के प्रिय पीएम है, ठीक है। तो ये आपके 10 ट्रिक थे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।